उठाओ अपना सामान, ये लो अपना सामान और निकल जाओ यहाँ से। आप ऐसे मत बोले अदील। कल डिवोर्स पेपर तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। अदील तुम्हें तलाक दे रहा है, अब जाओ ऐश करो बिना बच्चे के। नहीं आप प्लीज, आप ऐसा मत करें। एक बच्चा तो मांगा था तुमसे, एक बच्चा मांगा था। हम इसकी शादी एक ऐसी लड़की से करवाऊंगी जो हमें एक बच्चा देगी। अदील प्लीज, अदील आपको तो पता है ना मैं ऐसा कोई काम नहीं कर सकती। तुमने तमाम हदें पार कर दी हैं फराह। जो आपा चाहती हैं वैसे ही होगा। मैं तुम्हें तो छोड़ सकता हूं, लेकिन आपा का टूटा हुआ दिल नहीं देख सकता। आपा मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। आपा प्लीज मुझे माफ कर दे, मैं आगे ऐसे कोई हरकत नहीं करूंगी। आपा प्लीज, आपको खुदा का वास्ता, आपा प्लीज मुझे इस घर से मत निकालो, मैं मर जाऊंगी। मैं तुम पे अब भरोसा नहीं कर सकती, बिल्कुल नहीं कर सकती। अब आपको खुदा का वास्ता है, प्लीज मुझे भरोसा कर ले। अब एक बच्चा तो मांगा था मैंने तुमसे, सिर्फ एक बच्चा। मैं अदील की किसी ऐसी लड़की से शादी करवाऊंगी जो हमें एक बच्चा देगी। प्लीज मुझे माफ कर दे। अब जो कहेंगी दूंगी, बस मुझे ऐसे ना भेजा। अब प्लीज मुझे माफ कर दे। अब प्लीज मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर। उठो उठो। एक मौका दे रही हूं मैं तुम्हें, एक मौका। मुझे 9 महीने में बच्चा चाहिए, बस। समझी तुम? किसी ने कब कहीं जीने का इख्तियार दिया तुझे, अजल ने मुझे जिंदगी ने मार दिया। कभी सपने तोड़ के शब गई, कभी चैन लौट के दिन गया। कोई तितली खो गई कांटों में, कभी तन घायल कभी मन घायल, कभी तन घायल कभी मन घायल। अच्छा सुन, बाद में बात करते हैं, ठीक है? अब आप ही मेरे हमराज हैं तारिक भाई। तो बिल्कुल बेफिक्र रहो, समझ लो कि ये राज हमेशा हमेशा के लिए सीने में दफन हो गया। थैंक यू सो मच, लेकिन ये बात मेरे भाइयों को पता नहीं चलनी चाहिए। वो बहुत सख्त मिजाज है, अगर उन्हें पता चल गया ना तो वो मुझे जान से मार देंगे। अब आपको ही मेरी मदद करनी है। तुम यूं क्यों नहीं कर लेती कि उसे यहाँ इस पार्क में क्यों नहीं बुला लेती? अरे मैं यहीं कहीं आसपास खड़ा तुम्हारा इंतजार कर लिया करूंगा, उसके बाद मैं घर छोड़ दूंगा। 2 घंटे लगेंगे। अरे भले 4 घंटे लगा लो, टेंशन ना लो, मैं हूं ना। थैंक यू। मैंने तुम्हें कहा था फराह कि आपको कभी नाराज मत करना, लेकिन क्या किया तुमने? छुप छुप कर टैबलेट्स खाती रही, धोखा देती रही। मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था कि एक बार बच्चा हो जाए फिर सारी जिंदगी घूमती फिरती रहना।
बहुत हर्ट किया तुमने। सॉरी। सो क्या? क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? यस ऑफ कोर्स। अच्छा, तो फिर तुमने मुझे तलाक क्यों देने का कहा? ये मैंने आपा के कहने पे। मैंने इतना बड़ा गुनाह तो नहीं किया था ना, सिर्फ यही तो कहा था कि 2-3 साल बाद बच्चा पैदा कर दोगी। इतनी सी गलती की इतनी बड़ी सजा कि तुम मुझे तलाक देने पर आ गए। फरा, ये सब मैंने आपा के कहने पे किया था। मैं तुम्हें तलाक नहीं देना चाहता। कब तक चलोगे आपा के कहने पे? ये मैं 1 साल बाद तुम्हें बताऊंगा। ठीक है? मुबारक हो जी, मुबारक हो, मुबारक हो। और मौलाना साहब गवाहों शवाहों के दस्तखत वगैरह बाद में कर लेंगे। मैं मौलाना साहब को फारिग करके आ रहा हूँ, फिर शाम में मुलाकात करता हूँ। ठीक है जी? हाँ जी मौलाना साहब आइए। अभी अब खुश हो गया निकाह? बहुत खुश। अब ये कि जरा कारोबार के बारे में भी सोचते हैं। तुम मुझे जल्दी से वो जेवर ला दो तो मैं जाके आरिफ के साथ बेच के आऊं। अभी लाई। एक बात बताएं, आप अपनी दुल्हन को तोहफे में क्या देंगे? बहुत बड़ा तोहफा। सच? क्या क्या देंगे? अभी अगर बता दिया तो मजा ही खत्म हो जाएगा। हाँ, अब मैं अपना घर बनाऊंगी। हम मुल्तान में कब तक रहेंगे? अभी कुछ अरसे तो यहीं रहेंगे क्योंकि मैं तारिफ के साथ मिलके यहाँ जमीनें ले रहा हूँ, तो जमीनों का कारोबार करूंगा। आप फिक्र नहीं करें, हम यहीं रुक जाते हैं। जब हमारे बच्चे हो जाएंगे तब हम घर चले जाएंगे, अम्मी अब्बू के पास। आपने मुझे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाकर मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया। थैंक यू। वो जेवर? हाँ, अभी लाई। कैसी हो फरा? मैंने सोचा मैं खुद ही तुम्हें कॉल कर लूं, तुम तो करोगी नहीं। नहीं यार, मैं तो समझी कि तू नाराज है मुझसे। अरे नाराज क्यों होना है? वो एक्चुअली बस वो अस्पताल वाले मसले की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आ गए थे, और तो कुछ नहीं है। तुम आओ ना कभी अपने हस्बैंड के साथ मेरे घर। एक्चुअली आशी, तुम्हें पता है ना, अदिल ऐसे इलाकों में नहीं आता। क्यों भाई, हमारे इलाके को क्या हो गया? हुआ कुछ नहीं आशी, तुझे तो पता है बड़े लोग ऐसी जगहों पर आना अवॉइड करते हैं। अल्लाह का शुक्र है फरा, हम भी कोई छोटे लोग नहीं हैं। तुम किसी दिन जरूर आओ अदील के साथ मेरे घर। तू आ ना जमील के साथ। वैसे भी पहले तो तुम ही दोनों ने आना था, है ना? पहले शादी किसकी हुई थी? मेरी ना, तो तुम्हारा मेरे घर आना पहले बनता है। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं
अच्छा सुन, जब तुम और जमील अकेले हो जाओगे ना, मैं तब आऊंगी। वैसे भी तुम्हारी सास का जो दिल में आता है बोल जाती है, देखती ही नहीं है कि सामने कौन है। खैर, एनीवेज ये बताओ, तुम बहुत खुश लग रहे हो। वाकई बहुत खुश हूँ, एंजॉय कर रही हूँ जिंदगी को। जमील बहुत अच्छा है, बहुत प्यार करता है मुझसे। और पता है, शादी से पहले जैसा वो लगता था वो बिल्कुल वैसा नहीं रहा, बहुत बदल गया है। आपा बुला रही है, मैं बाद में बात करती हूँ तुझसे। क्या हुआ? कहा है ना, कॉल करती हूँ आशी। अरे सुनो तो, इससे क्या हुआ? उस्ताद वो नए गीजर बना के बेचने लगा हूँ मैं। अच्छा बेटा, मुनाफा तो बहुत है, मगर एक बात बता, ये इतने पैसे लाएगा कहाँ से? वो मार्केट से उठा रहा हूँ पैसे। अरे बेटा देखभाल के, ये दुनिया फ्रॉडियों से भरी पड़ी है। हाँ नहीं उस्ताद, बस तू दुआ करके मैं बहुत बड़ा एक शोरूम बना लूँ। वो एक दो अच्छे लोगों के साथ काम भी शुरू कर दिया मैंने। बेटा तेरी तरक्की देख के ना तेरी माँ बहुत खुश होगी। मैं भूल गया, वो माजिदा बहन का क्या हाल? ठीक है। नहीं तबीयत ठीक नहीं है, अम्मा को हर 4-5 दिन बाद ना बुखार चढ़ जाता है। अरे बेटा तो किसी बड़े अस्पताल लेके जाओ ना। हाँ तो लेकर गया था ना मैं, वो अम्मा एक दफा गई, फिर जब वो ठीक हो गई तो फिर वो कहने लगी कि मैं नहीं जाऊंगी, मैं ठीक हो गई। बेटा बहुत दुख झेले तेरी माँ ने, अब बस सुख देना तेरी जिम्मेदारी। हाँ उस्ताद, इसलिए मैंने सोचा है कि इंशाल्लाह इस साल अम्मा को हज करा दूंगा मैं। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है, क्या अच्छी बात की। उस्ताद चाय पियोगे? हाँ हाँ। काले यार 2 चाय। या अल्लाह, या मेरी पाक परवरदिगार, मेरे बच्चे पर रहम फरमा मेरे मालिक। या अल्लाह, जमील और आशी की सारी मुसीबत और मुश्किलें दूर कर। या अल्लाह, इन्हें जमाने की बद्दुआओं से और जमाने की बुरी हवाओं से दूर रख मेरे मालिक। या अल्लाह, मेरे जमील को बड़ा आदमी बना दे। या अल्लाह, उसके सारे काम आसान कर दे। या अल्लाह, मेरे जमील को बहुत सारी खुशियां अता फरमा। मेरे प्यारे महबूब की उम्मत के सदके अल्लाह मेरी दुआ कबूल फरमा। कभी तंघाया कभी मंघाया, कभी तंघाया कभी मंघाया।
शाह साहब, बड़ा नाम सुन रखा है आपका, बस आप मेरी आशी की तलाक करा दें। मेरी बहन ने और जमील ने बड़ा ही कोई पक्का अमल कर रखा है मेरी बेटी पर। आप उस कमबख्त जमील से जान छुड़ा दें मेरी बेटी की, मैं आपको खुश कर दूंगी। इल्म चले करंट की चाल, बहुत सख्त अमल हुआ है तेरी बेटी पर। मुझे तो पहले ही शक था, आपा ने काले जादू का सहारा लिया। तुझ पर भी अमल हुआ है। तेरे घर के बाहर किसी ने मूंग की दाल डाल दी है। हैं? कमबख्त आपा ने डाली होगी दाल। जल्दी से कोई अमल कर दें शाह साहब, निस्तो नबूद कर दे उस माँ बेटे को। सब कुछ होगा, तेरी बेटी की तलाक हो जाएगी, घर बर्बाद हो जाएगा उसका। देख क्या रहे हैं शाह साहब, बस बर्बादी शुरू करें उनकी। उल्लू तंत्र करना पड़ेगा। शाह साहब, ये जो भी तंत्र मंत्र करना है ना, बस जल्दी से करते हैं। कल 15,000 रुपए लेके आइयो। 15,000? इतने पैसे कहाँ इस्तेमाल होंगे शाह साहब? उल्लू लाना है। उल्लू के उल्टे पांव के 5 नाखून काटकर उस पर अमल करूंगा। वो टुकड़े लेकर मियां बीवी के रास्ते में डाल देना। एक दिन में जुदाई होगी। मैं बेवा हूँ शाह साहब, पैसे कुछ कम नहीं हो सकते? वैसे उल्लू तो 1500 रुपए में भी आ जाता है। कम अकल औरत, काली शक्तियों की भेंट चढ़ानी है। महान शक्तियां इस्तेमाल करूंगा, वरना तेरा काम नहीं होगा जब तक भेंट नहीं चढ़ाएगी। ठीक है शाह साहब, मैं 15,000 दे दूंगी, लेकिन बाहर लिखा है काम ना हो तो पैसे वापस। एक बार भेंट चढ़ जाए तो वापस नहीं होती। तू बेफिक्र होकर जा, तेरा काम 100% होगा, क्योंकि इल्म चले करंट की चाल। और शाह साहब, वो जो मेरे घर के बाहर कोई कमबख्त मूंग की दाल डाल गया, उसका क्या करना है? ये ले जा और इसे घोल कर पी, तुझ पर कोई जादू असर नहीं करेगा। शुक्रिया शाह साहब, लेकिन इस तावीज के पैसे नहीं दूंगी मैं। बस उल्लू तंत्र के साथ ना ये फ्री है बस। जा 15,000 रुपए लेकर आइयो। पक्का काम होना चाहिए शाह साहब, नजमा दुबई वाली की इज्जत का सवाल है ये। हेलो, तुम्हारी याद आ रही है। झूठ, बिल्कुल झूठ। सामने आओ तब यकीन आ जाएगा। अच्छा, तो कहाँ हो तुम अभी? तुम्हारे घर के सामने। अरे तुम यहाँ? मना किया था ना तुम्हें यहाँ पर आने से। जाओ यहाँ से, तुम यहाँ पे क्यों हो? 2 दिन से दीदार नहीं किया था, मजबूर हो के आ गया। अब आराम से दीदार तो करवा दो। अच्छा, अब जाओ, बाय। कौन था? जी अम्मा, वो फराज था। क्या ये वही लड़का है जो तुझे आते जाते रास्ते में तंग करता है? जी। अरशद को पता चला ना उस्मा, तो वो तेरा गला दबा देगा। वो अम्मा, मुझसे शादी करना चाहता है। वो क्या काम करता है? वो अपने अब्बू के साथ कारोबार करता है, और आपको पता है कि वो इकलौता है। अरशद तो मुल्तान में, पता नहीं आएगा भी या नहीं, बस लगी बंधी रकम बेच देता है। तो एक काम कर, इस लड़के को बुला, मैं उससे मिल लूं। जी अम्मा। लड़का अच्छा है, फैमिली अच्छी है, तो मैं तेरी शादी कर देती हूँ उससे। लड़का तुझसे प्यार करता है? जी अम्मा।
तो फिर वो जहेज का मुतालबा भी नहीं करेगा। तो ऐसा कर, मुझे से मिलवा। मैं अरशद को फोन कर देती हूँ कि तेरा रिश्ता आया हुआ है। ये 20-22 तोले का है, तकरीबन 8-10 लाख का बिक जाएगा ये। और हीरे की अंगूठी? वो छोटा सा हीरा है, वो भी 1.5-2 लाख की बिक जाएगी। 1.5-2 लाख? और यार हीरे की अंगूठी है? वो छोटा सा हीरा है, बल्कि नुक्ता हीरे का। टोटल मिला मिलू के ना तकरीबन कोई 12 लाख का बिक जाएगा सारा जेवर। अच्छा अच्छा, ज्वेलर के पास चलते हैं, देखते हैं वो क्या हिसाब किताब करता है। 15 लाख रुपए तो दिलवा इसके। ओए ज्वेलर अपना है, नहीं तो आधी कीमत भी नहीं मिलनी थी इसकी, समझा? अच्छा चल ना, चलते हैं, टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं। आपा, आपा वो मैं ये कह रही थी कि मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। अगले 9 महीने तक मुझसे बात करने की कोशिश ना करना। आपा मेरी बात तो सुने। तुम्हारी क्या बात सुन? इतनी नीच हरकत करने के बाद तुम्हारी बात सुन? तुम्हें खुद पे शर्म नहीं है? अम्मी की तबीयत बहुत खराब है, मुझे घर जाना उनसे मिलने। क्या मैं 1 घंटे के लिए जा सकती हूँ? ठीक है, अभी उनसे पूछ लेना, मुझसे पूछने की कोई जरूरत नहीं है। किस मुसीबत में फंस गई हूँ मैं। पता नहीं आशी, तुम्हारी अम्मा हमारी तलाक कराना क्यों चाहती हैं? उन्हें लगता है कि तुम मेरे काबिल नहीं हो। तो अच्छी बात तो शादी से पहले सोचनी चाहिए थी ना खाला को। अब क्यों बोल रही हूँ ये सब? जमील, मैंने अम्मा की बातों पे सोचना छोड़ दिया। तुम भी ध्यान मत दो, मत सोचो इसके बारे में। आशी तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगी ना? नहीं जमील, कभी नहीं। तुम्हारी वजह से ही तो मुझे जिंदगी का मतलब समझ में आया। और मैंने पहले ही तुम्हारा बहुत दिल दुखाया, मुझे माफ कर दो। पागल हो गई हो क्या? जी क्या हो रहा है यासिर? यासिर! थोड़ा दिल भाई, थक गया था मैंने सोचा कमर सीधी कर लूं। कि दूर जाता हूँ यार। Idiot. जी आइए। सर आपने किस लड़के को रख लिया सर? क्यों, क्या हुआ? सर इस लड़के ने ऑफिस का माहौल खराब करके रख दिया, किसी की बात सुनते ही नहीं है।
बैलेंस शीट की एक कॉपी भिजवा दो मुझे। यार आदिल भाई, अब मेरे साथ ऑफिस में ही होगा? किसी के भी रूम में जाने से पहले नॉक करते हैं यासर। ना करो, मैं अदील से बात करती हूँ। अरे भाई, वो आदिल भाई कह रहे हैं कि पहले बीकॉम कर लो फिर आना। हाँ तो ठीक ही तो कहते हैं, पढ़ोगे तो जॉब मिलेगी ना कहीं। अरे तो अब कहाँ से पढ़ लूं मैं? वो जो आदिल भाई के ऑफिस में पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, वो कौन सा काम करते हैं? पकोड़े बेचकर ऑफिस में बैठे हैं सारे। ये देखना, इन्हीं के ऑफिस के सामने अपना ऑफिस खोलूंगा मैं। अच्छा अच्छा, फजूल बातें करने की जरूरत नहीं है, ना करो तुम ये जॉब वॉब। वैसे भी मैं तुम्हें पैसे देती तो हूँ हर महीने। 5,000? क्या होता है 5,000 में? अच्छा फिर इस महीने से मैं तुम्हें 10,000 दे दिया करूंगी, ठीक है? अब परेशान मत होना, और तुम जब दुबई जाओगे ना तो भी पैसे मैं ही दूंगी। ठीक है। मुझे लगता है अदील ने जानबूझ के यासिर को ऑफिस से निकाला है आपा के कहने पर। पता नहीं कब आपा से जान छूटेगी और सब कुछ मेरे हाथ लगेगा। कभी तंग घायल कभी मन घायल, कभी तंग घायल कभी मन घायल। मैं हमेशा से चाहती थी कि मेरा शौहर टाई पहनकर सूट पहनकर काम पर जाए। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन मैं वर्कशॉप अगर ये कपड़े पहन के जाऊंगा तो सब बहुत मजाक उड़ाएंगे। कोई बिल्कुल भी कुछ नहीं कहेगा। तुम वर्कशॉप के मालिक हो, ऐसे कपड़ों में जा सकते हो। बहुत अच्छे लग रहे हो। जब तुम्हारे पास कार भी आ जाएगी ना तो तुम बिजनेसमैन लगोगे। अम्मा, मैं कैसा लग रहा हूँ? माशाल्लाह माशाल्लाह, कितना प्यारा लग रहा है मेरा बच्चा। बहुत बड़ा अफसर लग रहा है। ये सब आशी का कमाल है। भैया नजमा, भले टाइम पर आइए। अपने दामाद को देख, माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है। वही तो देखने आई हूँ। कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भी भूल गया। क्या मतलब? मतलब ये कि पूछ अपने निकम्मे और लाडले बेटे से, ये मुझे जानवर कहकर आए। तो खाला, तो बातें भी तो ऐसी करती है। अरे तुझे तेरी औकात ही याद करवाई है। ऐसी क्या गलत बात की है मैंने? जा भाई जा नजमा, अब मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि झगड़ सकूं। जा अपने काम पर जा। और तू खड़ी मुंह क्या देख रही है? सुना नहीं, इसने मुझे जानवर कहा है। अब मैं क्या बोलूं अम्मा, तुम भी तो मेरी कोई बात नहीं सुनती ना। देख नजमा, तूने हमेशा मुझे और मेरे बेटे को दुख ही दिया है। कम से कम अपनी बेटी के घर को तो बकश। अम्मा, क्या हुआ? आराम से बैठो अम्मा। आशी पानी लेकर आना। क्या हुआ अम्मा? तुम्हें तो बहुत बुखार हो रहा है।
हम एक काम करते हैं, हम घर वालों को बता देते हैं। अब पागल हो गई हो? तुम्हारे भाई को पता चल गया ना तो मुझे उल्टा लटका देगा और तुम्हें कैद कर देगा। अभी बच्चा बच्चा हो जाए फिर बता देंगे। दरवाजा खोलो, प्लीज दरवाजा खोलो। आपको याद है ना 11 बजे जमील के साथ अस्पताल जाना है, तो तैयारी भी तो करनी है। उठिए नाश्ता कर लें। खाला, 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 खाला।